अगर किसी गांव में भाई सांस लेना सीख लिया हो तो उसकी आवाज किसी होगी, क्योंकि कुछ जो भूत हो है ना वे मरे उड़ ना होते बल्कि वे इतिहास हुए हैं। और आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी बिल्कुल इसी चीज पे बेस्ड है, क्योंकि आज की स्टोरी है हरियाणा के चिल्लर गांव की। बिल्कुल आम सा गांव जो कर होया अगर हरियाणा का, लेकिन रात में यो गांव सांस ले हुए है। मिडनाइट हरियाणवी के तीसरे एपिसोड में सबका स्वागत है। और आज की हमारी कहानी है चिल्लर गांव की, क्योंकि इस गांव में ना भाई एक ईसा घर है। इस गांव ने पूरे हरियाणा में एक अलग पहचान दी है। ईसा घर जिसकी ना छत है ना खिड़की ना दरवाजे, बस है तो सिर्फ उसकी काली दीवार, और उन दीवारा पे मासूम बालका के मांस की परत चढ़ रही है। यह स्टोरी सुनकर तुमने फील होगा कि भाई उस टाइम पे उन बंदा के साथ बहुत गलत होया था। कहानी की शुरुआत हुआ है 1984 तक, और 1984 में तुमने बेरा होगा कि क्यों होया था। इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, किसने करी थी वो सब तुमने बेरा है, तो ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। लेकिन हुआ क्या है, जुकरे वो इवेंट शुरू हुआ है तो वाह भीड़ जो पूरे देश में कत्लेआम करने लग रही थी वो भी अपने चिल्लर गांव में पहुंच जाए है। अरे भीड़ के हाथ में, किसी के हाथ में भाई रोड हुआ है, किसी के हाथ में पेट्रोल बम, किसी के हाथ में कुछ और हथियार। और जो वो घर था उसमें सिख परिवार की 3 पीढ़ी रहा करती, बालक भी थे मासूम, औरतें भी थी भाई, बूढ़े भी थे और जवान भी थी। लेकिन तब न बेरा भीड़ का कोई चेहरा ना होता। और भाई उसे भीड़ ने क्या करा, बाहर तय उस घर के दरवाजे कर दिए बंद, खिड़की कर दी, और भीतर पेट्रोल गिर के और सारे जितने भीतर बंदे थे ठीक है वे जिंदा जला दिए, और जो बाहर लिकड़े वे उन्हें मार दिए। और भाई भीतर आग लगी तो उसमें बालक भी थे, जो कुछ आग था जुलस का मरे, कुछ भाई धूम में दम घुट का मरे। भाई मंजर बहुत खतरनाक था, जिसने भी देखा उसकी रूह दहल गई थी उस टाइम पे। अगले दिन पुलिस आई, लेकिन जब आग बुझ ली थी है ना FIR करी गई, ना इंसाफ दिया गया, ना गिरफ्तारी की गई तब ऐसे एक चीज जो इंसिडेंट था उसने दबाने की कोशिश करी गई, सच्चाई ने दबाने की कोशिश करी गई। पुलिस जब भीतर गई तनु बतावा है कि भाई मासूम बालका की जो हड्डी थी ना, मतलब उनका शरीर था जलकर आग हो लिया था, उनकी हड्डी पाई थी। अरे और तो और जो अजली लाश थी वे आनंद फानन में जोड़े के लोग थे, क्योंकि भाई FIR तो करनी ना थी पुलिस ने, तब ये करा गया उनका खेता में वे लाश दफना दी। सब ने सोची मामला उड़ा खत्म हो गया, लेकिन मामला जो था उड़े तो शुरू हुआ था, क्योंकि जो इंसिडेंट होने के बाद क्यों लग गया, जो घर था वो तो पूरी तरीके से खंडर बन गया। लेकिन जो आसपास के लोग थे या फिर जो उड़े के लोकल बंदे थे, जब भी उस घर के आसपास तक गुजरते या फिर जो पड़ोस में रहने वाले बंदे थे, उनने बताया कि उस घर में था ना उस दिन के बाद पे आवाज आने लग गई। किस चीज की आवाज? इसी आवाज जो करता भाई बालक चिल्ली मारन लाग रहे हो है ना, जो करता बर्तन गिरन लाग रहे हो घर में से, औरतें चिल्लान लाग रही हो। और भाई कई ना तय न्यू भी बताई कि उस घर में तो उनने धुआं उठता देखा है, जबकि घर खंडर मन लिया। किसी ने सी खिड़की में तो बालक दिखे, किसी ने काले साए चलते दिखे। भाई चलते चलते कई साल बीत गए है ना। फिर आया 2011, और 2011 में क्यों है तुम गूगल करोगे तुमने मेरे लाग जाएगा। कोई सामाजिक संस्था थी और उसके कार्यकर्ता उस घर में गए, कुछ पेपर लेन, दस्तावेज लेन, और यो पता लगान के भाई उस टाइम पे उस बंदे पे क्या बीती होगी। और भाई जब खुदाई करी गई ना तो उस घर में लोगा की हड्डियां लिगड़ी, और इस बात पे मतलब यह चीज और ज्यादा फैली है कि यो घर भाई सही में हॉन्टेड है। लेकिन 2011 में उससे टाइम जो करे हड्डी लिगड़ी, तो एक पत्रकार था उड़ेगा जर्नलिस्ट अपना हरियाणा का है, तो उसने यो फैसला करा कि जाकर भाई मैं उस घर में जाकर एक रात बिताऊंगा, रिकॉर्डर लगाऊंगा और सारी जो चीज है वे करूंगा मैं रिकॉर्ड, और यह चीज पक्का पता लगाऊंगा कि वो घर सही में हॉन्टेड है कि ना है। लेकिन उस घर में जाने के बाद उस जो रिपोर्टर था उसने सोची ना होगी कि भाई ऐसा कुछ उसकी गला हो जाएगा। वो जा है रात में उस घर में, पूरा रिकॉर्डर लगा हुआ है, और जो सबसे पहला उसने जो अजीब चीज उसकी गिला हो ना भाई, वो अजीब चीज वो है कि उसने जो घर की दीवार है ठीक है उन पे काले साए चलते दिखे। दूसरा उसने आवे आवाज, किसी आवाज, ठीक उसी आवाज, अजीब आवाज जो मतलब आस पास के लोग बताते आए थे, जो करता भाई बर्तन पड़न की आवाज, जो करता है कुछ टपकन लाग रहा है,
और जो सबसे खतरनाक आवाज जो उसने सुना है वो ऐसा लग गया उसने कि कोई बंदा भाई चिखन लाग रहा है। लेकिन जो सबसे इंटेंस चीज है ना, जिस तरह थारा भी दिमाग हिल जाएगा और उसका भी हिल गया था, क्योंकि रिकॉर्डर न जुकरे वो अपने कान द्वारा लेकर आवे है रिकॉर्ड करने के बाद, तब उसमें किसी बालक की आवाज आवे और उसने ऐसा लग गया है कि भाई कोई बालक चिल्लाने लाग रहा है और उसका मदद की गुहार मांगने लाग रहा है। ठीक है, लेकिन भाई घर बिल्कुल खाली था। इतना सब रिकॉर्ड होने के बाद भी कुछ लोग बोले कि भूत है और किसी ने कही कि कुछ ना दिमाग का वहम है। लेकिन सच्ची बात यह है कि आज भी भाई सरकारी जो दस्तावेज है उनमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं जिनने यो कांड करा था। बालक जिंदा फूक दिए थे, लेकिन ना तास्ती कोई उस पर रिपोर्ट आई ना कोई जांच हुई। लेकिन भाई सबका जो अहम सवाल है ना वो यो है कि अगर उन्हें इंसाफ मिल जाता ताकि आज भी वे आवाज आती। चिल्लर का वो मकान भाई आज भी उड़े खड़ा है, दीवार उसकी आज भी नुए काली है और आज भी रात में उसके आसपास जाने की हिम्मत कोई ना करता। क्योंकि भाई जो कुछ भूत हो है ना, आत्मा हो, वे शांति नहीं, वो याद रखना चाहे कि लोग उन्हें याद रखें। और क्यों याद रखें? जब्ती याद रखे कि जब्ती उन्हें भाई के ना मिल जा, इंसाफ ना मिल जा। अगर आप भी कदरेवाड़ी कहते जाओ और चिल्लर गांव के पास तथा जाना हो तो एक बार भाई जाकर जरूर उस घर ना विजिट करियो। और अगर तुमने भी भाई चीखा की आवाज आओ ना उस घर के आसपास तक गुजरती आना तो समझ जाइयो वे चीख उन्हें बालका की है, उन्हें औरता की है जो आज तक 30-40 साल पहला जला कर मार दिए थे। उस टाइम पर उन बंदे ने इंसाफ मिल जाता तो के बेरा आज उस घर में तय वे चीख ना सुनाई देती। एक तरीके का देखा जा तो नाइंसाफी की सजा उन मासूम बालका ने आज तक भोगनी पड़ रही है और के बेरा आगे अनंत काल थी भोगनी पड़ जा। जो था भाई मिडनाइट हरियाणवी का 3रा एपिसोड। कमेंट करके बताओ तुमने किसा लग गया है और मिलते हैं अगले एपिसोड में।